अच्छा स्वामी जी, एक पर्सनल सवाल, आप मछली खाते हैं? महिलाएं विरोधी हैं, संविधान लोकतंत्र विरोधी भाजपा की नीति है, उसका उजागर कर रहे हैं और मुझे लगता है 27 में बहुत बड़ी संख्या के बहुमत में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इन्होंने 2022 में इन्होंने बेईमानी करवा ली भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वरना 2022 में हम लोग की सरकार बनने जा रही थी और अब की जो है 2027 में प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि इन्होंने लगातार 9 सालों में जुमला और ढोंग फैलाया है जनता के बीच में। ये भारतीय जनता पार्टी भगवा के आड़ में जनता को गुमराह करती है, नौजवानों को गुमराह करने का, नफरत पैदा करने का, देश को बांटने का, जातियों से जातियों को लड़ाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि इनका यही काम है कि जो है बस उद्घाटन के 45 घंटे बाद ऐसा धस जाए कि उसमें 3-4 स्कॉर्पियो उसमें गिर जाएं। बिल्कुल ऐसा ही ये काम करवाते हैं। और जो है हिंदुत्व की बात करते हैं, राम मंदिर बनवाए, 33,000 लोगों का घर तोड़ के बनवाया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मी जो है वो उठापटक जारी है, क्योंकि एक तरफ महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरह से तहलका मचा हुआ है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल विपक्ष का आरोप है कि 2023 में विधेयक पास हुआ लेकिन सत्ता पक्ष ने उसे पास नहीं होने दिया, और वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष द्वारा उसे पास होने नहीं दिया जा रहा है। और भी ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक सरगर्मी को और बढ़ा सकते हैं। और वैसे भी लखनऊ का तापमान बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, और ऐसे में राजनीतिक माहौल जो है वो भी काफ़ी गर्म हो चुका है। हमारे साथ एक शख्स हैं जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, स्वामी भानु प्रताप महाराज जी। स्वामी जी पूरा भगवा वस्त्र में हैं और सपा कार्यालय के बाहर हैं, क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि आप पर भी भगवाधारी या नहीं सत्ता पक्ष का होने का आरोप लग सकता है? सत्ता पक्ष का आरोप नहीं, सत्ताधारी हमें जो आरोपित करते हैं और धमकियां भी देते हैं, लेकिन सत्य बोलने की हमारी आदत है, इसलिए भगवा पहने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी भगवा के आड़ में जनता को गुमराह करती है, नौजवानों को गुमराह करने का, नफरत पैदा करने का, देश को बांटने का, जातियों से जातियों को लड़ाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। इनका भगवा अलग है, इनका सनातन अलग है, इनका धर्म अलग है। इनका धर्म यही है कि राम के नाम पे व्यापार करो, धर्म के नाम पे व्यापार करो और सत्ता पे बैठे रहो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन के, विधायक मंत्री बन कर के बनने के लिए चाहे गोमांस घर के अंदर खाओ, ये इनके मुख्यमंत्री बयान देते हैं। असम के मछली भात खाते हैं, गौ हत्या जो है चरम सीमा पे है, शंकराचार्य का अपमान, बटकों की चोटियाँ खींची जा रही है, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है, उसे आत्महत्या बोलते हैं। अभी आपने देखा गाजीपुर में, प्रतापगढ़ में, फतेहपुर में, हरदोई में बेटियां जिस तरह से लूटी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अब जो है आनन फानन में पार्लियामेंट लाती है और महिला आरक्षण की बात करती है, जबकि महिला आरक्षण 23 में हो चुका है। आप 11 के जनगणना के आधार पर आरक्षण की बात करते हो, क्यों नहीं? आज हम 26 में हैं, 26 की बात होनी चाहिए, जनगणना हो जाए उसके आधार पे। और ये महिला के सम्मान में कब से होने लगे? इनके निगाह में, इनके दृष्टि में गरीब महिला नहीं है, गरीब बेटी नहीं है। इनके यहाँ 2 प्रकार का कानून है, भाजपाइयों के लिए अलग और जो सत्य बोलने वाले हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, इनके लिए अलग। अच्छा, 5 राज्यों में चुनाव हो गए, लगभग नतीजे भी आने वाले हैं, और ऐसे में कहा जा रहा है कि 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, क्या कुछ कहना चाहिए? ये देखिए, अगर ये कहीं सत्ता में भी आएंगे तो बेईमानी के कारण। आज चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना चुके हैं। जिस तरह से अधिकारियों से धमकाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का एक अधिकारी जाकर के बंगाल में माहौल ख़राब करने का काम कर रहा है, इस तरह से घेराबंदी कर रहे हैं कि मतदाताओं को डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ये पहली सरकार है कि लोकतंत्र को तार तार करने पे चूर हुई है भाजपा सरकार, और इस लोकतंत्र और संविधान की एक आवाज़ उठा रहे हैं। एक संविधान बचाने का जो संकल्प लिए हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने काम किया है, जनमानस के लिए किया, जनता के लिए काम किया है, ये लोग केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन करके घूम रहे हैं। प्रचार मंत्री बन के कहीं गाय भैंस बांट रहे हैं, कहीं मंगलसूत्र बांट रहे हैं, कहीं शिक्षर की बात करते हैं, कहीं मंगलसूत्र की बात करते हैं। और सोना कितना महंगा हो गया, चांदी कितनी महंगा हो गया, कड़ुआ तेल कितना महंगा हो गया, कभी दवा इतनी महंगी हो गई। गरीब जनमानस मरने के लिए छोड़ दिए हैं, गरीब जनता को जनता नहीं ये समझ रहे हैं। इतना आप गाँव में जाके देखिए, चूल्हा जिनका जल रहा है गरीबों का, एक टाइम अगर दाल बन रही, दूसरे टाइम सब्जी बन रही है, फिर सब्जी भी नहीं मिल पा रहा है।
गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा सकता, दवा नहीं करवा सकता, आज सत्य बोल नहीं सकता। जो सत्य बोलेगा ये डायरेक्ट गोली मरवाते हैं। इनके लिए बाबा साहब के संविधान कुछ नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश जहां 5 राज्य में है, वहीं उत्तर प्रदेश, ये मणिपुर जल रहा है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। अमेरिका बार बार भारत का अपमान कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। अमेरिका कह रहा है भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, 30 दिन की छूट देते हैं। इस तरह की इन्होंने नोटबंदी किया, GST लगाया, किसानों के लिए कहा। उत्तर प्रदेश में 23 से ज़्यादा 24 पेपर लीक हो गया, लाखों नौजवान आत्महत्या कर लिए। NCRB का डाटा है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, छात्र अखिलेश यादव जी की टकटकी निगाहों से देख रहा है और जन जन गांव में पहुंच करके अखिलेश यादव जी के लिए प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, इनकी नीतियों को बता रहा है। और भाजपा के कुरीतियों को, जो जनमानस विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, महिलाएं विरोधी हैं, संविधान लोकतंत्र विरोधी भाजपा की नीति है, उसका उजागर कर रहे हैं। और मुझे लगता है 27 में बहुत बड़ी संख्या के बहुमत में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा स्वामी जी, एक पर्सनल सवाल, आप मछली खाते हैं? नहीं, अरे अब आप क्या प्रश्न कर अरे नहीं, मछली शाकाहारी भी होती है, मांसाहारी होती है, ये मैं नहीं कह रही है, भाजपा के नेता कह रहे हैं। आपको पहले बताया, ये भाजपा का सनातन में है। भाजपा का जो सनातन है, मछली खाओ, उसमें भी शाकाहारी मांसाहारी बना देंगे। भाजपा का सनातन है कि ब्राह्मणों को अत्याचार करो, बीफ कंपनी से चंदा लो, गौ माता को खिलाने के लिए जोर डालो, संविधान को तार तार कर दो, गरीब को गरीब मत समझो, अपने वर्चस्ववादी जो आप जितने भ्रष्टाचारी हैं अपने अंदर समाहित कर लो। ये जो है भाजपा का सनातन है, ये भाजपा का पर्सनल सनातन है। सच्चे सनातन से, पक्के सनातन से इनसे कोई लेना देना नहीं। पक्का सनातनी कोई है तो अखिलेश यादव जी। क्या नाम है बेटा? भैया मेरा गणेश शंकर यादव। कितने साल के हो? 15 साल। 15 साल के हो। अभी तुमको हमने सपा कार्यालय पर देखा, कार्यालय क्या करने आए थे? कार्यालय आए थे भैया से मिलने। मुलाकात हुई? मुलाकात तो नहीं हो पाई किसी कारण, आज जो है व्यस्त थे भैया और विधायकों की मीटिंग थी, इस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। और मुलाकात तो हमारी हुआ ही करती है। अच्छा, बिल्कुल। अभी 15 साल के हो तुम, और अखिलेश यादव की सरकार पिछले 9 सालों से यहाँ नहीं है, यानी 9 साल से लगातार बाबा जी हैं। यानी अगर कहा जाए तो अखिलेश यादव की सरकार तब थी जब आप पैदा हुए थे, और भैया के बारे में इतना अच्छे से जानते हो कि पार्टी कार्यालय तक पहुँच चुके हो। क्या कुछ कहना चाहते हो? किसने बताया आपको भैया के बारे में? देखिए, भैया के बारे में तो मैं देखता ही रहता हूँ, टीवी पे भी देखता हूँ, और हर जगह उनकी जो है मतलब उनके कामों को मैंने सुना, जिस तरीके से उन्होंने विकास करा। पिछले 9 साल से उनकी सरकार नहीं है, जनता जो चुनती है उनको, जनता सही चुना जाए। पिछली बार 2017 में जो है हमारी सरकार चली गई, उसके बाद इन्होंने 2022 में इन्होंने बेईमानी करवा ली भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वरना 2022 में हम लोग की सरकार बनने जा रही थी। और अब की जो है 2027 में प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि इन्होंने लगातार 9 सालों में जुमला और ढोंग फैलाया है जनता के बीच में। 2022 में बेईमानी कर ली, ये बात आपको किसने बताई? इनके जो है बिकाऊ चैनल पे आया था। बिल्कुल साफ साफ बक्से गायब हो रहे थे, बक्से जो है कूड़ों में मिले थे। अच्छा, 9 साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या काम किए? कुछ नहीं करा, बस ढोंग और जुमला फैलाया है। अच्छा, आपके भैया जी ने क्या काम किया था 9 साल पहले? भैया ये आगरा एक्सप्रेसवे बनवाए और मेदांता हॉस्पिटल बनवाए, इकाना स्टेडियम बनवा दिया, जो अभी IPL हो रहा है सब जो है जाके देख रहे हैं। अगर जो है IPL ये इकाना स्टेडियम ना बनवाए होते तो आज जो है यहाँ के युवा जो कहाँ देखने जाते हैं IPL, ये बताइए। इतना काम करा उन्होंने जो है, अभी मैं आपको 10 काम गिना सकता हूँ जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में इन्होंने क्या करा। ये इनके जो है सरकार और इनके लोग मुझे 5 काम गिना दें या एक काम बता दें, जो है ढंग का काम बता दें। चलो बताओ। मैं देखिए, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, मेदांता हॉस्पिटल बनवाया, ठीक है, कैंसर इंस्टीट्यूट बनवाया, और 22 लाख लैपटॉप बांटे, 22 लाख लैपटॉप बांटे। उसके बाद फिर जो है ये इकाना स्टेडियम बनवाया, और ये 45 जिलों को 4 लाइन से जोड़ने का काम किया, और बलरामपुर में OBD दी, इतना कन्या विद्याधन दिया, इतना तो काम करा उन्होंने। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 10th में अभी मैं हूँ। एक रिजल्ट तो आ गया? अभी तो नहीं, अभी मैं क्लास 10th में गया हूँ। अच्छा, 9 से 10th में गए हो जी। ओके। 9 साल में अखिलेश यादव, 9 साल पहले अखिलेश यादव ने क्या क्या काम किए थे वो आपने गिनवाए। अभी उत्तर प्रदेश में इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और उन्होंने भी बहुत से ऐसे कार्य किए हैं, जैसे राम मंदिर बनवाया, और अभी ग्रीन कॉरिडोर हुआ,
इसके अलावा भी और बहुत से काम हैं। अगर हम आपको बताएंगे तो आप कहेंगे गोदी मीडिया है, आप नहीं, उनके नहीं, पक्ष में बात कर रही हैं। नहीं, मैं लेकिन अगर आपने इतनी जानकारी जुटाई है अखिलेश यादव के बारे में, तो करंट सीएम है तो उनके विषय में भी आपने कुछ जानकारी तो जुटाई होगी। चलिए वही बता दीजिए। आपने 2 काम भारतीय जनता पार्टी की गिनवाए मुझे, एक राम मंदिर, एक ग्रीन कॉरिडोर। राम मंदिर उन्होंने बनवाया, 33,000 लोगों का घर तोड़ के बनवाया। ग्रीन कॉरिडोर बनवाया, 45 घंटे में ग्रीन कॉरिडोर इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि इसमें 3-4 स्कॉर्पियो धंस सकती थी। यही भ्रष्टाचारी सरकार इनकी, यही इन्होंने काम करवाया है। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि इनका यही काम है कि जो है बस उद्घाटन के 45 घंटे बाद ऐसा धस जाए कि उसमें 3-4 स्कॉर्पियो उसमें गिर जाएं। बिल्कुल ऐसा ही ये काम करवाते हैं। और जो है हिंदुत्व की बात करते हैं, राम मंदिर बनवाए, 33,000 लोगों का घर तोड़ के बनवाया। उत्तर प्रदेश में फर्स्ट नंबर पे बीफ एक्सपोर्ट करने में, भारत दूसरे नंबर पे बीफ एक्सपोर्ट करने में। तो 9 साल से इनकी सरकार, जब नहीं थी इनकी सरकार तो 9 नंबर पे थी, आज दूसरे नंबर पे। किस बात के ये हिंदू हैं? काफी स्टडी करके आए हो। बिल्कुल स्टडी। अच्छा ठीक है, आगे क्या करना चाहते हो? अभी तो बहुत छोटे हो, क्लास 9th में हो, फिर आगे करियर में क्या करना चाहते हो? आगे पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स करोगे? जी बिल्कुल। कहाँ से आते हो? मैं तो यहाँ बाराबंकी से। बाराबंकी से। बाराबंकी विधायक कौन है पता है? बाराबंकी दरियाबाद से तो इस समय सतीश शर्मा भाजपा विधायक हैं। जी। और गौरव रावत जैतपुर से? जैतपुर हमारा विधानसभा नहीं लगता है। अच्छा। हमारा दरियाबाद लगता है। दरियाबाद से सतीश शर्मा जी विधायक हैं। क्या क्या काम किए सतीश शर्मा ने आपके क्षेत्र में? सतीश शर्मा जी की मैं तारीफ करता हूँ कि उन्होंने काम करा वहाँ पर। अच्छा। रोडे देखिए, जो सच्चाई मैं बोलता हूँ, वहाँ पर उन्होंने रोडे बनवाई और सही बनवाई। बस उनका यही एक काम है कि उन्होंने वहाँ की विधानसभा में उन्होंने सिर्फ रोडे बनवाई, बस उनका यही एक सही काम है। अच्छा ठीक है, अगर अब की बार चुनाव होता है तो क्या लगता है विधायक का बदलाव करेंगे या फिर आप चाहेंगे दोबारा आए? समाजवादी पार्टी से अगर सही कैंडिडेट मिलता है तो सबकी जो है दरियाबाद भी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। सही कैंडिडेट पे निर्भर करता है। जैसे हमारे पूर्व विधायक कह सकते हैं राजा राजीव सिंह जी, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अब तो वो स्वर्गीय हो गए, उनकी डेथ हो गई। उनके लड़के रिंकू सिंह जी को टिकट मिलना चाहिए वहाँ से, क्योंकि उनके पिताजी 6-7 बार के विधायक रह चुके हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं। तो उनके लड़के को, उनके जो है मतलब लड़कों को टिकट मिलना चाहिए वहाँ से, रिंकू सिंह जी को। चलो ये तो हो गई थोड़ा राजनीति की बात। अब तुम्हारे पर्सनल जीवन पे आते हैं थोड़ा सा। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो दूध का काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक बाराबंकी से, अभी पहली बात तो आपकी उम्र बहुत छोटी है, बाराबंकी से यहाँ लखनऊ पार्टी कार्यालय तक कैसे आना हुआ? बस भैया के प्यार में बस चले आते हैं, और उनके थोड़ा कामों को देखते हुए और जो है उनसे थोड़ा लगाव है तो चले आते हैं मिलने। नहीं, कैसा वाला प्यार है? एक तो भैया हमें पर्सनली जानते हैं, तो चलिए हम आते हैं उनसे। जानते हैं? जी जानते हैं, इस वजह से चले आते हैं मिलने। ये हाथ में कार्ड ले रखे हो, किस चीज़ का है? ये कार्ड तो शादी का कार्ड है, देने आए थे। अच्छा, देने आए थे? तो चला गया है, भैया को मिल गया है कार्ड, और जो है प्रदेश अध्यक्ष जी को कार्ड देने आए थे। अच्छा, बहन की शादी? जी। तो बहन की शादी का कार्ड देने देखिए भाई साहब यहाँ पर आए हुए हैं। और आने वाले समय में कहा जा सकता है कि सपा के एक बहुत अच्छे नेता के तौर पर अभी से ये अपनी छवि बना रहे हैं, और कहना है कि आगे अपना करियर भी पॉलिटिक्स में बनाएंगे। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इन जैसे नौजवानों को अखिलेश जी मौका देंगे। क्या आने वाला जो समय होगा वो समाजवादी पार्टी युवाओं के भरोसे छोड़ेगी? ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या इन जैसे युवाओं को आने वाले वक्त में समय मिलेगा। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।